1, 2, 3, come on! Come on, come on. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का सेशन धमाकेदार होने वाला है क्योंकि मैंने आपके लिए लिया है आज क्लॉक। तो दोस्तों हम सीखेंगे क्लॉक में कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक। तो दोस्तों हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि क्लॉक, तो क्लॉक का अगर मैं डायग्राम बनाने के लिए बोलूं तो बच्चा ही बना देगा, क्योंकि हर किसी के घर में क्या होती है, एक घड़ी तो होती है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम में घड़ी से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखेंगे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों हम देख रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला बन सकता है आपका जल प्रतिबिंब, दूसरा बन सकता है आपका दर्पण प्रतिबिंब, तीसरा बन सकता है आपका कि आपको कोई एंगल दे देगा और आपसे टाइम पूछ लेगा, तो आपका कोण पर आधारित। चौथा बनेगा आपको कोई समय दे देगा एक्स वाई जेड, और आपको क्या निकालना होगा? एंगल निकालना होगा, तो समय पर आधारित। तो दोस्तों हमने टाइप देखे कि आपकी क्लॉक में हमेशा 3 से 4 टाइप बनते हैं। वो कैसे? देखो, पहले आपको पूछ लेगा जल प्रतिबिंब, दूसरा पूछ लेगा दर्पण प्रतिबिंब, फिर पूछ लेगा आप पर कोण पर आधारित, उसके बाद पूछ लेगा आपको समय पर आधारित। तो पहले हम देख लेते हैं जल प्रतिबिंब। क्या देख लेते हैं? पहले हम देख लेते हैं जल प्रतिबिंब। दोस्तों जल प्रतिबिंब के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताता हूं कि देखो दोस्तों, अगर आपको कभी भी जल प्रतिबिंब पूछे तो आप क्या करोगे? 18:30 में से जो आपको गिवन टाइम है, मतलब जो आपको टाइम दिया हुआ है, वो टाइम में क्या करोगे? माइनस कर दोगे। उस टाइम को क्या कर दोगे? आप माइनस कर दोगे, और आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? आपके पास निकल के आ जाएगा आंसर। आप क्या करोगे? जल प्रतिबिंब, कभी भी आपको जल प्रतिबिंब पूछे और आपको कोई टाइम दिया है एक्स वाई जेड, कोई भी आपको टाइम दिया है, तो आप क्या करोगे? 18:30 में से उस टाइम को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। उस टाइम को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। इससे क्या मिल जाएगा आपको? इससे मिल जाएगा आपको आंसर। क्या मिल जाएगा दोस्तों? इससे मिल जाएगा आपको आंसर। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखो, माना कि मेरी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? मेरी इस घड़ी में 9:27 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों? मेरी घड़ी में 9:27 हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको कि मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि मेरी घड़ी में 9 बजकर कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। 9 बजकर कितना हो रहा है दोस्तों? 27 हो रहा है। और मैंने पूछा कि जब आपकी घड़ी में 9:27 हो रहा है, अगर उसी घड़ी को मैं जल प्रतिबिंब में देखूं, तो उस टाइम जो आपका समय है वो क्या हो रहा होगा? ये आपको पूछे तो आप क्या करोगे? वो सीधा बोल देगा आपको कि जल प्रतिबिंब बताइए। तो आप क्या करोगे? 18:30 में से 9:27 घटा दोगे। जब 18:30 में से आप 9:27 घटाओगे, तो कितना बचेगा दोस्तों?
जब आप 18 30 में से 9 27 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों? ए बचेगा आपका। 30 में से 27 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 3। ठीक है, कितना बचेगा? 3। और 18 में से आप 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 9 बचेगा। ए क्या हो जाएगा आप दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूं, ठीक है, जैसे कि मान लो किसी घड़ी में 11:30 हो रहा है। किसी घड़ी में 11:30 हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि जल प्रतिबिंब में बताइए कि उस समय कितना टाइम हो रहा होगा। जल प्रतिबिंब में बताइए कि उस समय कितना टाइम हो रहा होगा। तो आप क्या करोगे? आप सिंपल सा क्या करोगे, जो आपको 11:30 दिया है उस वह समय को आप क्या करोगे? वह समय को आप 18:30 में से माइनस कर दोगे और आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आपका 11:30 अगर 30 में से 30 चला गया तो कितना बचेगा? 00। उसके बाद अगर मैं 18 में से 11 को माइनस करूं तो कितना बचेगा आपके पास? 7 बचेगा। तो उस समय जो टाइम हो रहा होगा वो 7 हो रहा होगा। कितना हो रहा है? 7 हो रहा होगा। अब देखो मैं प्रूव करके बताता हूँ आपको। देखो मैं प्रूव करके बताता हूँ। ये आपकी वॉच है, आपकी वॉच में यहाँ पे आपके 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जल प्रतिबिंब आपका जल यहाँ पे है, जल आपका नीचे भरा हुआ है, ऊपर आपकी घड़ी है। इस घड़ी में कितना हो रहा है? 9:27 हो रहा है। कितना हो रहा है? 9:27। 5 10 15 20 और कुछ काटा आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 9 बजकर कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। अब जब आप, मैं बता रहा हूं कि आप 18:30 में से समय को घटाते कौन? ठीक है, अगर जब आप इसमें देखोगे तो घड़ी जो पानी में क्या उभरी टाइप में दिखती है। घड़ी जो पानी में जब दिखती है तब उभरी टाइप में दिखती है। तो जो घड़ी में जो समय हो रहा होगा वो कितना? 9:03 हो रहा होगा। 9:03 हो रहा होगा। मतलब ये उल्टी दिखेगी आपकी, उल्टी मतलब उभरी टाइप में दिखती है इसमें। तो आपका ये तो आपका 9 पे ही रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 9:03 आपका इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि आप जब भी आपको जल प्रतिबिंब पूछ ले तो आप क्या कर दो कि 18:30 में से उस टाइम को माइनस कर दो। इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा? आंसर निकल के जाएगा। तो दोस्तों हम अब देख लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब, और हम देख लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब हम क्या देख रहे हैं? अब दर्पण प्रतिबिंब देख रहे हैं। हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि आपके जल प्रतिबिंब के कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, मतलब कुछ हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं। और दोस्तों आगे मैं इसके क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस में करवा दूंगा। तो देखो दोस्तों, अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब की बात करूं, दर्पण प्रतिबिंब की बात करूं तो आपका जो घड़ी का वो है ना, थोड़ा अपोजिट बनता है। क्या बनता है? अपोजिट बनता है। अगर मैं मान लो दर्पण यहां लगा दूं, मान लो दोस्तों अगर दर्पण में यहां लगा दूं तो एक घड़ी क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। क्या हो जाएगी? घड़ी क्या होगी? पलट जाएगी। मतलब घड़ी क्या, दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखता है? घड़ी का जो आकार दिखता है वो आपको उल्टा दिखता है। क्या दिखता है? उल्टा दिखता है। घड़ी क्या होती है? पलट जाती है। अगर यहां लगा दो दर्पण तो ऐसी पलट जाएगी, अगर ऊपर लगा दिया तो ऐसी पलट जाएगी। तो क्या होता है? पलट जाती है। अब देखो, जब कभी भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले, दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले तो आप क्या करोगे? आप हमेशा क्या करोगे? 1160 में से जो आपका दिया हुआ टाइम है, कोई भी टाइम दिया हो, जैसे x y z, कुछ भी टाइम दिया हो आपको, वो क्या कर दोगे? आप इसमें से माइनस कर दोगे। इसमें से क्या करोगे? उसको माइनस करोगे। x y z को, x y z कोई भी टाइम दिया हो तो आप वो इसमें से 11:60 में से माइनस करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा? दोस्तों आपका निकल के आएगा आंसर। अब हम देखते हैं
कुछ इसके एग्जाम्पल तो देखो, ये मैं अच्छा लिख देता हूं 1160, ठीक है। और हम देख लेते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल। तो देखो, मुझे जो टाइम गिवन है, मुझे वो जो टाइम गिवन है वो क्या है दोस्तों, वो मुझे जो टाइम गिवन है वो क्या है, हम देख लेते हैं। मान लो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारी कोई घड़ी में जो भी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:27। कितना हो रहा है, घड़ी में हो रहा है 9:27। तो देखो मेरी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, 9:27 हो रहा है। अगर मैं इस टाइम को दर्पण प्रतिबिंब में देखूं, अगर इस टाइम को दर्पण प्रतिबिंब में देखूं तो उस समय जो दर्पण प्रतिबिंब में टाइम क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो मेरी घड़ी में 9:27 अभी हो रहा है दोस्तों। अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब में उस टाइम को देखूं तो उस समय आपका समय क्या हो रहा होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट ही बोला था कि जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले, जब भी दोस्तों आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले, तो आप क्या करोगे, 11:60 में से जो आपका दिया हुआ समय है XYZ कुछ भी दिया तो आप क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, आपको प्राप्त हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सीधा आंसर प्राप्त हो जाएगा, आप सीधा आंसर तक पहुंच जाओगे। तो देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमारे लिए जो टाइम गिवन है वो दिया है 9:27, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9:27 को हम क्या करेंगे 1160 में से हम माइनस करेंगे। जब हम 9:27 को 1160 में से माइनस करते हैं तो कितना प्राप्त होता है। देखो अगर मैं इसको 0 मानता हूं, ठीक है, तो 0 को मैं क्या मानता हूं 10 में से अगर 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। अब मेरे पास कैरी कितना हो गया, एक मेरे पास क्या हो गया, कैरी हो गया। अब मैं क्या करता हूं, हम क्या करते हैं, जब हम घटाते हैं तो हमेशा जो कैरी किया हुआ हम क्या करते हैं, नीचे जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3। जब मैं 6 में से 3 को माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना बचेगा 3। अब देखो, अगर आपको जो भी है यही खत्म कर देना, आपको कोई भी कैरी इस साइड लेके नहीं आना, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो यहां पे आपका कितना दिया है 11 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो कितना होता है, 9 तो 11 होता है। मतलब जो आपका आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया, 2:33। 2:33 आपका क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जो आपका अभी समय हुआ है 9:27, जो अभी आपका समय हो रहा है 9:27, अगर इस वाले समय को मैं दर्पण प्रतिबिंब में देखूं, तो उस समय जो टाइम क्या हो रहा होगा, वो हो रहा होगा आपका 2:33। कितना हो रहा होगा दोस्तों, वो हो रहा होगा आपका 2:33। तो देखो अब हम क्या करते हैं, हम क्लॉक से समझते हैं। हम क्या करते हैं, क्लॉक से समझते हैं। देखो मान लो ये आपकी क्लॉक है, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका वारा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब बीच में एक पॉइंट होता है, वहां पे आपके 2 कांटे होते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 9:27 हो रहा है। कितना हो रहा है, 9:27 हो रहा है। तो 9 का घंटे का कांटा आपको किस पर रहेगा, 9 पर रहेगा। और आपका मिनट का कांटा में आपका होगा 4 पे जाओगे तो कितना हो जाएगा 20 मिनट। इससे थोड़ा आगे होगा, मतलब बीच में मान सकते हो, ठीक है, थोड़ा आगे होगा। अगर मैं इसके इस साइड क्या करूं, मिरर लगा दूं। अगर दोस्तों मैं इसके साइड मिरर लगा दूं, मैं क्या करता हूं यहाँ पे मिरर लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अभी जो आपका घड़ी का आकार बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो
घड़ी का अभी आकार बनेगा वो कैसा बनेगा देखो। अरे यार ठीक है रहने दो। 12 1 घड़ी का आकार कैसे बनेगा, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो देखो या को 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उल्टा बन जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखो आपका 9 इधर, तो अभी क्या हो जाएगा आपका 2:33, मतलब ये अपोजिट बनता है। आपको इतना नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप 1160 में से आप उस टाइम को माइनस कर दो और आप क्या किस तक पहुंच जाओगे, आंसर तक पहुंच जाओगे। तो दोस्तों अभी हम कुछ और आगे देखते हैं, ठीक है। इसका मैं एक और आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक और बता देता हूं। तो देखो हम इसका एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हम इसके एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी घड़ी में 5:20 हो रहा है। मान लो किसी घड़ी में 5:20 हो रहा है। मान लो किसी घड़ी में 5 कितना हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है। और मैंने पूछा है कि दोस्तों आप बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब में टाइम कितना हो रहा होगा। तो आप क्या करोगे, मैं सिंपल सा फंडा है, 1160 में से आप क्या करोगे 520 को माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 40। और जब 11 में से 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो उस समय जो टाइम हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा 6:40। कितना हो रहा होगा 6:40 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल हम दूसरा देखते हैं कि किसी घड़ी में 12 बजकर या फिर चलो एक मान लो 1:40 हो रहा है। किसी घड़ी में 1:40 हो रहा है। अगर मैं पूछूं कि दर्पण प्रतिबिंब में टाइम उस टाइम क्या हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा 1160 में से आप क्या करोगे 140 को घटा दोगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको मैं माइनस करता हूं तो यहाँ पे 20 बचेगा और यहाँ पे कितना 10। तो उस समय जो टाइम हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा 10:20। कितना हो रहा होगा 10:20 हो रहा होगा। ये आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे हमारे दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कौन से, कोणों पर आधारित और समय पर आधारित। तो दोस्तों हम ए और देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद, ठीक है। प्रैक्टिस का वीडियो मैं आपको अलग डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं। तो दोस्तों हम सीख रहे हैं अब टाइम से एंगल निकालना। हम सीखेंगे क्या सीखेंगे दोस्तों, हम सीखेंगे टाइम से एंगल निकालना। आप टाइम दिया होगा आपको और आप एंगल कैसे निकाल सकते हो, मतलब आप कोण कैसे निकाल सकते हो। तो देखो पहले हम समझ लेते हैं घड़ी। तो दोस्तों देखो, अगर मैं 12 से चलना स्टार्ट करूं और वापस 12 तक आऊं, अगर मैं क्या करता हूं कि 12 से चलना स्टार्ट करता हूं और वापस कहां पे आ जाता हूं, 12 पे आ जाता हूं, तो हमारे पास जो पूरा सर्किल होता है ये कितने डिग्री का होता है दोस्तों। पूरे सर्किल होता है कितने डिग्री का होता है, तो जो आपका ये पूरा सर्किल होता है ये वाला, जिसे मान लो घंटे का कांटा यहां से चल के यहां तक आ गया, तो दोस्तों इस सर्किल जो बनता है कितने डिग्री का बनता है, तो ये बनता है दोस्तों आपका कितना 360 डिग्री का। कितना बनता है आपका 360 डिग्री का ये पूरा क्या बनता है, सर्किल बनता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि आपका जो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, वो बनता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनता है, मैं बोल सकता हूं कि 12 घंटे में जो हमारा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 12 डिग्री का बनता है। अब देखो 360 डिग्री का बनता है। अब देखो आगे, अगर मैं 1 घंटे की बात करूं कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई घंटे का कांटा 12 से लेकर 1 तक आता है, 12 से लेकर चलकर 1 तक आता है, तो कितने डिग्री का कोण बनता है। 12 से चलकर 1 तक आता है तो दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनेगा वो हम देख लेते हैं।
तो दोस्तों 1 घंटे में कितने होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो वो होते हैं आपके 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, और ये जब मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो कितने घंटे बनते हैं, टोटल बनते हैं आपके 12। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब क्या है, मेरा बताने का पर्पस क्या है कि देखो, अगर मैं 12 से चलते अगर 12 तक जाता हूँ, अगर मैं 12 से चलते 12 तक जाता हूँ, तो टोटल जो आपका घंटे कितने होते हैं, तो आप बोल दोगे, सिंपल सा बच्चा ही बता देगा कि सर 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो अब देखो हमें क्या करना है कि हमें 1 घंटे का क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। 1 घंटे की डिग्री निकालना है कि 1 घंटे में कितने अंश या कितने डिग्री का कोण बनता है। देखो ये 12 घंटे का कितना होता है, 360। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे का निकाल रहे हैं, तो आपका जो पूरा अपन कितने घंटे चले थे, आप कहते थे 12 घंटे चले थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 360 को डिवाइड करेंगे 12 से। जब मैं 360 को डिवाइड 12 से करता हूँ, 360 को डिवाइड में 12 से करता हूँ, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 30। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 घंटे में जो आपका कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, वो बनता है आपका 30 डिग्री का। और हमने निकाल लिया कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है, 1 घंटे में आपका 30 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं बोलूं आपको कि एक मिनट में, अगर मैं बोलूं आपको कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो दोस्तों 1 मिनट में जो आपका कोण बनता है वो बनता है आधी डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनता है, आधा डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है, आधा डिग्री का कोण बनता है। तो देखो, और अगर मैं आपको बोलूं कि मिनट वाला घंटा, अगर मैं बोलूं कि देखो 1 मिनट में जो आपका कोण बनता है वो बनता है आधा डिग्री का, 1 मिनट में आपका कोण बनता है आधा डिग्री का। और अगर मैं बोलूं कि 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट की बात करूं, 60 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो 60 मिनट में आपका 30 डिग्री का कोण ही बनता है। और देखो आधा डिग्री का 1 मिनट में बनता है। अब देखो, और 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का कोण ही बनता है। कितने का बनता है, 6 डिग्री का ही बना सकते हैं और आधा डिग्री का भी बना सकते हैं। दोनों हम क्या बना सकते हैं, कोण बना सकते हैं। कैसे, देखो मान लो कि अगर मैं 360 को 6 से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा 6 × 36, 60 हो गया। अगर मैं 60 को, सॉरी ये नहीं हो रहा है, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, चलो आप मान लो कि 1 मिनट में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का कोण बनता है। हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। तो देखो ठीक है चलो, अब हम आगे देख रहे हैं क्वेश्चन। जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं इसके। जैसे कि मान लो आपको टाइम दिया हुआ है 2:50। आपको टाइम दिया है दोस्तों, कितना दिया है, आपको टाइम दिया है 2:50। ठीक है, आपकी घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:50। कितना हो रहा है दोस्तों, 2:50 हो रहा है। और आपको पूछा कि 2:50 पर जो आपका टाइम हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 2:50 आपका टाइम हो रहा होगा। और इस समय जो आपका एंगल बनेगा मतलब आपका क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो आपको बताना है कितनी डिग्री का कोण बनेगा। कोण बनेगा जिससे मान लो कि 2:50 है, एक यहाँ पे आपका, एक कांटा यहाँ पे, 2:50 के बीच में जो आपका एंगल बनेगा
वो कितने डिग्री का बनेगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक दोस्तों एक फॉर्मूला है, वो क्या है, हम क्या करते हैं 30 × h माइनस 11/2 मल्टीपल m। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, हम क्या करते हैं इसको टाइम से एंगल फाउंड आउट करते हैं। टाइम से हम क्या करते हैं, टाइम से हम एंगल निकालते हैं इस फॉर्मूले से। तो देखो हम रखेंगे क्वेश्चन, देखो तो 250, तो देखो 30 × h हमारा कितना दिया है 2, उसके बाद आप माइनस 11/2 तो आपका रहेगा ही, उसके बाद वो कितना दिया आपको, मिनट कितना दिए, मिनट दिया आपको 50। अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसका इंटू करूँ तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 11/2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा 1 रहेगा। अब देखो अगर मैं इसका मल्टीपल करता हूं तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका 1100। ठीक है, 100 है 1100, एक काम करो इसका मल्टीपल ऊपर कर दो आप, अगर इसका ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25 से कट जाएगा। अगर 25 का मैं मल्टीपल 11 में करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 5 5 तो 7 और 2, ये हो जाएगा आपका 275। अगर 275 में से मैं 60 माइनस करता हूँ, 5 तो 7 25 50 5 5 तो 7 और 2 275, और डिवाइड हो रहा है क्या, 2 मिनट 215 नहीं आ रहा है, 275, सॉरी चलो 275 में से मैं 60 माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा 215 जाएगा। अच्छा आंसर आपका 215 आ रहा है, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, वो निकल गया आपका 215। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट के वीडियो में हम इस टॉपिक के जो आपके क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।